नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग आए हुए हैं मधिया पंचायत में। यह जो पंचायत है यह गढ़वा जिले के गढ़वा प्रखंड के अंतर्गत आता है। और आज हम लोग यहाँ पर आए हुए एक विशेष प्रयोजन से। जैसा कि आप सबको पता होगा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 1 खत्म हो चुका है और अभी स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 चल रहा है, जिसके अंतर्गत देश के सभी ग्रामों को 1 स्टार, 3 स्टार और अंततः 5 स्टार तक की श्रेणी में लेकर के जाना है। और यह 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार की श्रेणी में क्या मानक रहेंगे, इसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी है वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा गांव स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें ग्राम स्तर में ठोस और तरल कचरा के निपटान के लिए शोकपीट और नाडेप का निर्माण हो रहा है। दूसरी तरफ महामारी सुरक्षा प्रबंधन के लेकर के भस्मक का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक जो काफ़ी हानिकारक है उसके भी प्रबंधन को लेकर के हर एक पंचायत स्तर में एक पंचायत स्तरीय प्लास्टिक सेग्रीगेशन शेड और प्रखंड स्तर पर एक प्रखंड स्तरीय प्लास्टिक पृथकीकरण केंद्र का अधिष्ठापन किया जा रहा है। और जो सरकार का व्यू है इस संदर्भ में कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो जितने भी तरह के प्लास्टिक घरों में उपयोग होते हैं उनको घर से लेकर के एक चेन के माध्यम से पहले उनका घर में एकत्रितकरण किया जाए। उसके बाद फिर उसको हर एक पंचायत को एक वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है। उस वाहन के माध्यम से वो सारे प्लास्टिक को कलेक्ट करते हुए हर एक घर से पंचायत स्तर में ले आकर के वहाँ पर सेग्रीगेशन शेड में उसको अलग अलग किया जाना है। और उसके बाद फिर वहाँ से उसको प्रखंड स्तर के जो प्लास्टिक पृथकीकरण केंद्र और प्रबंधन इकाई का निर्माण हो रहा है उसमें उसका प्रबंधन किया जाना है। तो ये सारी आवश्यक व्यवस्थाएं जिन गाँव में, जिन पंचायतों में उपलब्ध हो जा रही है उन्हें धीरे धीरे 5 स्टार की कैटेगरी में लेकर के जाया जा रहा है। और इसके लिए जहाँ भी ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जा रही है जिन पंचायतों में, वहाँ पर लोगों को जागरूक करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए और उस गांव को 5 स्टार की रेटिंग श्रेणी में घोषित किया जाना है ग्राम सभा के माध्यम से। तो आज हम लोग इस ग्राम में आए हुए हैं और इस पंचायत के 7 ग्राम मधिया, हूर, हरैया और महुपी, खजूरी और मरठिया, ये 7 गांव हैं जो इस पंचायत में आते हैं। इन 7 ग्रामों को में ये सारी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा चुकी है। और इसी क्रम में हम लोग आज इस गांव में आए हैं। इस ग्राम को ODA प्लस मॉडल विलेज सत्यापित करना है। इसके लिए जो ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, इस ग्राम सभा में मेरे साथ यूनिसेफ के, IDF के टीम के जुड़े हुए हैं अरविंद सिंह जी। और अभी हम लोग ग्राम सभा में उपस्थित हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राम सभा कैसे होता है। और इस ग्राम सभा में यदि आपको ऐसा लगता है कि त्रुटि रह गया है तो इसे यह समझकर भूल जाएं कि अभी हम लोग सीख ही रहे हैं। और बाकी दिखाते हैं कैसे ग्राम सभा हम लोग कर रहे हैं इस पंचायत को मॉडल विलेज में घोषित करने के लिए। तो बने रहे हैं हमारे साथ। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा में और मेरे साथ में और भी जिला लोग से ही टीम है। यूनिसेफ से हैं अरविंद जी, मनीष जी को तो जान ही रहे होंगे, बाकी ये दोनों BC हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लोग, ये हमारे कार्यालय से हैं अंकित कुमार जी। तो आज जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो इसके पीछे कारण यह है कि आप लोग को शायद जानकारी ना हो। स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 का नाम सुने होंगे, जिसमें सभी घरों में पारिवारिक शौचालय का लाभ देना था। शौचालय बना होगा आप लोग घर में, बना है ना कुछ? अब आपको अपना शौचालय बनाना है, उसमें 2 गड्ढे वाला शौचालय बनाना है। बाकी आप जैसा बना दीजिए वो आपके अनुसार। हाँ, 12,000 रुपया आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। तो वो था स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग सबसे पहला जो काम था 14 से 19 5 साल का जो योजना चला, उसमें सभी घरों में पारिवारिक शौचालय का लाभ देने का काम था, वो पूर्ण हुआ। अभी स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 शुरू चल रहा है। यह जो योजना है यह भी 5 साल के लिए ही है, जैसे फेज 1 था। और ये 5 साल की योजनाओं में पहला तो जो फेज 1 में था पारिवारिक शौचालय का निर्माण कराना, उसका उपयोग करना, लोगों में उसके लिए जागरूकता लाना, तो वो तो इसमें भी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो आपको स्वच्छता के मामले में गांव में आवश्यक सेवा होना चाहिए था, उसको जोड़ा गया है। और इस तरह से जब किसी गांव में धीरे धीरे सारे संरचनाएं उपलब्ध होते जाएंगे तो हर एक गांव को 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार तक के श्रेणी में लेकर के जाने का लक्ष्य रखा गया है कि हमको हर एक गांव को 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में लेकर के जाना है। तो इसके लिए काम लगभग सारा पंचायतों में चल रहा है। और आपको यह जानकर खुशी होगा कि यह जो मॉडल पंचायत के रूप में यहाँ पर जो भी आवश्यक संरचनाएं होना चाहिए था
जिसमें कि आपको पहला था कि सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या फिर सामुदायिक भवन है उसमें शौचालय की सुविधा हो, सभी पारिवारिक घरों में शौचालय की सुविधा हो। इसके अलावा आपको जो है उस गांव में ठोस और तरल कचरा के निपटान के लिए आवश्यक संरचना बनाया गया हो। जैसे कि आप लोग के पंचायत में भी ये देखिए यहाँ भी बना हुआ है नाडेप, है ना वो। तो उसमें आप लोग गीला कचरा डालिए। गीला कचरा कहने का मतलब कि प्लास्टिक, लोहा, लक्कड़, शीशा ये सब छोड़ करके जो भी गीला कचरा आपके यहाँ से निकल रहा है, जैसे कि आपको गोबर हो गया, घास इस तरह का निकला वो हो गया, घर का बचा हुआ खाना हो गया, सब्जी का छिलका उलका हो गया, ये कोई भी गीला कचरा जो निकलता है वो आप उसमें डालिए। उसमें जब आप डालिएगा, वो जैसे गोबर घर में रखते हैं तो इसी के लिए रखते हैं ना कि उसको खाद बनाना है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो सड़ के आपको 3 महीना 6 महीना में वो खाद बन जाएगा। उसको आप लोग खेती के रूप में यूज कर सकते हैं, उसको जैविक खाद बोलते हैं। तो वो नाडेप बन गया है जगह जगह में। जहाँ भी बना है आप लोग अपने घर के बगल में 5 घर 7 घर के जैसे शौचालय था कि हर एक घर में बनना था, लेकिन इसमें जो ये संरचना का निर्माण करना है ये समुदाय स्तर पर करना है, 5 घर 10 घर के बीच में करना है। इसीलिए समुदाय स्तर पर बना है। जहाँ भी बना है वो जान लीजिए नहीं कि उनके दरवाजे पर है तो केवल उनके लिए है, वो सार्वजनिक बना है। जो भी उसके अगल बगल के घर है वो सारा उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें आपको डालना है, ये आपको ठोस कचरा का निपटान के लिए हो गया। सोख्ता गड्ढा का भी निर्माण हुआ है, जो आपको तरल कचरा का, जो आपको घर से वेस्ट पानी निकल रहा है तो उसको हम लोग कैसे प्रबंधन करें, क्योंकि पानी तो कहीं भी निकालिए, वो तो आपको जमीन से हैंड बोल है, बोरिंग है, उससे आप निकाल रहे हैं, जमीन से निकाल रहे हैं, लेकिन जमीन में भी तो उसका कुछ क्षमता सीमा है ना, वो तो है उसमें, तो आप निकाल रहे हैं। इसीलिए कारण है कि आजकल दिन पर दिन आपको देखते होंगे जमीन में पानी का लेयर धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। तो आप जिस मात्रा में पानी निकाल रहे हैं जमीन से, एक न एक दिन तो सूख जाएगा इस हिसाब से। तो यह सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो पानी हम निकाल रहे हैं उसको उपयोग करने के बाद जो वेस्ट पानी बच जा रहा है उसको हम ऐसा व्यवस्था कर दें कि वो फिर से जमीन में चला जाए। वो ऑटोमेटिकली आपका मिट्टी में सारा फिल्टर होते हुए फिर से आपको नीचे पानी सोर्स में जाएगा और फिर आपका उसको उपयोग कर पाएंगे। तब आपका जो है कि वाटर लेवल भी बनता रहेगा। तो आपके घर से जो भी पानी निकल रहे होंगे, जैसे कि अभी आपको चापाकल में जो भी था, सार्वजनिक जो भी चापाकल थे वहां पर सोख्ता गड्ढा बना है, घर के लेवल में भी आप लोग को बनना है और उसके लिए राशि निर्धारित है। हम लोग अभी सार्वजनिक स्थल पर जो था वो सारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यदि राशि बचती है या फिर आप लोग मनरेगा से प्रोविजन दिया जा सकता है मुखिया जी के माध्यम से, या फिर आपको 15 फाइनेंस से भी है, उसमें भी जा करके घर के स्तर पर 5 घर 10 घर को जोड़ करके एक जो सोख्ता गड्ढा बनाने का भी काम इसमें होगा और आप लोग अन्य मदद से भी करवाया जाएगा इसमें अगर आवश्यकता हो तो। फिलहाल आप लोग घर के स्तर में भी इसका जैसे किचन गार्डन के रूप में बना सकते हैं। घर से जो भी बाथरूम से या किचन से पानी निकलता है, जहाँ पानी निकलता है तो उसको थोड़ा सा आगे में आप लोग बागवानी, अगर जमीन हो तो बागवानी, फूल पत्ती कुछ भी लगा सकते हैं, तो वो आपका जो पानी निकला उसका यूटिलाइज हो गया और चला जाएगा। तो इस तरह से तरल कचरा के निपटान के लिए भी हम लोगों ने इस पंचायत स्तर में जो आवश्यक संरचनाएं थी उसको निर्माण करवा दिया है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको प्लास्टिक घर से निकलता है, हर एक घर से आजकल के समय में प्लास्टिक ऐसा हो गया है वो किसी ना किसी मीडियम से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ जो है तो उस प्लास्टिक को यूज करते हैं, उसको ऐसे यूज किया और फेंक देते हैं। लेकिन उसको भी अब फेंकना नहीं है। आप चाहे घर में लेज का, कुरकुरे का, चिप्स का पैकेट आता है बच्चा लोग ना, उसको खाता है, फाड़ता है, फेंक देता है, लेकिन आप वो इसलिए वो फेंक देते हैं क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। वो सारा प्लास्टिक आज वो पैसा है, चाहे उसमें 1 पैसा ही क्यों ना हो, 5 पैसा ही क्यों हो, लेकिन आपको जानकारी है तो आप उसको फेंक दिए। फेंकने से आपको पहला तो हुआ कि जो पैसा को आप अगर जमा करके अपने पंचायत लेवल में जो हम लोग भी प्लास्टिक सेग्रीगेशन शेड बनाया है, प्रबंधन इकाई मधिया में बना है जो वहाँ पर, तो ये सारा प्लास्टिक आपके घर से कलेक्शन होगा। गाड़ी ऑलरेडी विभाग में आ चुका है, आपको पंचायत में मिलेगा, हर एक पंचायत में एक अलग गाड़ी मिलेगा। वो गाड़ी आपको हर एक घर से जो भी सूखा कचरा निकलेगा उसको कलेक्शन करेगा और वो वहाँ पर जाएगा, उसको फिर रिसाइकल करके उसको, और उससे एक आमदनी का जरिया होगा जो आपके पंचायत के विकास के लिए भी काम आएगा, जो पैसा आएगा। लेकिन यदि आपको जानकारी नहीं है, आप उसको फेंक दे रहे हैं, तो वो कई तरह से घाटा करेगा, नुकसान करेगा, वो जमीन में चल जाएगा। वो 500 साल भी अगर प्लास्टिक वैसे रहेगा तो वैसे ही रहेगा, वो चलता है, वो गलता नहीं है। इसके अलावा अगर जला दीजिएगा उससे भी बहुत तरह के हानिकारक गैस निकलता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो प्लास्टिक जो भी आप लोग ला रहे हैं
पहला तो कोशिश यही करना है कि उसका उपयोग न से न करें, और अगर विशेष परिस्थिति में करना पड़े तो उसको इधर उधर फेंकना नहीं है। आप घर में अपना बोरा टांगे होंगे, बोरा में जमा करके रखिए और वहां से उसको जो गाड़ी आएगा उसमें दीजिए। इसके अलावा माहवारी सुरक्षा प्रबंधन पर भी हर एक पंचायत में भस्मक का निर्माण करना था। यहाँ भी हम लोगों ने पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में एक भस्मक बनाया हुआ है। तो आप लोग जो भी माहवारी के दिनों में आप लोग कपड़ा या पैड यूज कर रहे हैं, उसको भी इधर उधर नहीं फेंकना है। आप उसमें इडली ले आकर के डाल दीजिए। आपका यह जो गांव है, यह सभी मानकों में जो 5 स्टार श्रेणी के लिए गांव में आवश्यक संरचनाएं होनी चाहिए थी, वो हम लोगों ने करवा दिया है। और उसी के घोषणा के लिए आपको जानकारी देने के लिए कि आपका गांव जो है तो मॉडल विलेज में आ गया है। अब इसको मॉडल विलेज की गिनती में बनाए रखने के लिए आप लोग सभी का योगदान जरूरी है। अब कौन नहीं चाहता है कि मेरा घर साफ सुथरा और अच्छा रहे? तो चाहते हैं कि गंदगी लगा रहे? तो इसको बनाए रखना, क्योंकि आप लोग का गांव है, आप लोग रह रहे हैं, इसको साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखना भी आप ही लोग की जिम्मेवारी है। किसी एक आदमी के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो वो नहीं होगा। तो जो भी आपके घर से कूड़ा कचरा निकले उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। अगर गीला कचरा निकल रहा है तो आपको नाले किस तरह का बना हुआ वहां डालें। अपने घर में ही 1 मीटर का आप गड्ढा खोद के उसको भी आप उसमें खाद गड्ढा बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। जो सूखा कचरा निकल रहा है उसको आप अलग करके रखिए, गाड़ी आएगा उसमें डाल दीजिए। वो समझिए कि आप अपने पंचायत के भलाई के लिए उसको कुछ अलग से राशि हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, वो इनडायरेक्ट राशि, वो 5 पैसा आएगा। एक रैपर में 5 पैसा 1 पैसा भी आता है तो उतना घर से जुड़ेगा तो पंचायत के लिए हैंडसम अमाउंट होगा। तो इस पर ध्यान दीजिए। और इसके अलावा हमने बताया माहवारी सुरक्षा प्रबंधन के लिए भी भस्मक बनाया गया है, तो आप लोग इसका भी उपयोग कीजिए। इसके अलावा 5 मानक थे जो ODF प्लस गांव के लिए जरूरी था, जो हम लोगों ने इस गांव में करवा दिया गया है। और आज हमारे साथ हमारे यूनिसेफ टीम के भी अरविंद जी आए हुए हैं और प्रखंड समन्वयक लोग भी हैं। तो अब इन लोग भी आगे कुछ बताएंगे आपको इसके बारे में। अरविंद, आप सभी को नमस्ते। देखिए, अनुज जो बतला रहे थे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कि आपको विश्वास नहीं है तो आप ज़्यादा नहीं, 6 महीना, साल भर, 2 साल एक प्लास्टिक के नीचे गाड़ के रखिए। इसमें उसके स्वरूप में कोई गर्मी, समय पे ठंडा। आज कुछ ऐसा है क्या? कब बारिश हो जाएगा, कब ठंडा पड़ जाएगा, कब कोविड आ जाएगा। कोविड का नाम कभी सुने थे हम लोग 2019 से पहले? कभी नहीं। तो इसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा देन है। प्लास्टिक को जो हम लोग जलाते हैं, हम लोग नहीं समझते हैं कि कितना विषैला चीज उससे निकलता है। और वो हमको पुष्ट दर पुष्ट हमको खराब करेगा। वो एक बार नहीं, पुष्ट दर पुष्ट खराब करेगा। इसलिए मैं थोड़ा उसी पर जोर दे रहा हूँ। अब सोचिए, पहला फेज में सरकार ने कहा कि भाई हर घर में शौचालय हो, है कि नहीं? कारण क्या था? उसके पीछे हम एक कारण बतला रहे हैं। कारण तो बहुत है। आपने किसी पोलियो वाले बच्चों को देखा है? हैं? आज या 10 साल पहले एक बार अगर पोलियो हो गया तो ठीक होता है। और पोलियो का कीटाणु कहाँ पनपता है? हमारे पैखाने में। समझ लीजिए, अरब पत्ती भी है ना, एक बार उनको ढंग से पोलियो हो गया तो अरब रुपये लगा के भी, करोड़ों रुपये लगा के भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकते। दूसरा, आप लोग देखते होंगे माँ बहनों के साथ, जो हमारी माँ बहनें हैं उनके साथ छेड़खानी, गलत काम इसी समय होता है। क्यों? थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, अनुज जी बहुत बतला रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को शौच जाते समय नहीं ले जा सकती है, ना भाई जा सकता है, ना पति जा सकता है कि नहीं? तो ये बहुत सरकार का सोच है कि हम लोगों को थोड़ा उभाए। कई बार आपने देखा है, आपके यहाँ पता नहीं, सिमडेगा में मैं जब था फेज 1 में, तो एक महिला अपने पहले बच्चे को खो दी। वो गई बाहर, शौच को नहीं था, वहीं बेचारे का डिलीवरी हुआ, गिरा खा, वो बेहोश हो गई महिला। जीवन में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो है कि सुबह उठने के साथ ही हमारा दिनचर्या जो है उन सब चीज़ों को मिला करके ही हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। हमारा दिन भर के काम से अलग का कोई भी बात नहीं है। जैसा हम लोग पहले चर्चा किए कि शौचालय बना, इसके बाद आए हम लोग गोबर के ऊपर आए, फिर हम लोग आए अपने स्वास्थ्य को लेकर के कि भाई माहवारी स्वच्छता प्रबंधन भी क्यों जरूरी है।
इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे घर से प्लास्टिक निकलता है, ऐसे। तो ये सब हमारा पूरा दैनिक जीवन में, ऐसा नहीं है कि हम अपने दैनिक जीवन से अलग का कोई बात। अगर सुबह सबसे पहले उठे तो सबसे पहला ही काम है हमारा नित्य क्रिया से निवृत्त होना। मतलब हम लोग कहते हैं कि हमारा मन अगर अशांत है तो हम कहाँ जाएंगे? मन अशांत है तब कहीं मंदिर में एकांत में बैठना, पूजा पाठ करना। तो मन का मंदिर हमारा देवालय है। अब पेट अशांत हो जाएगा तब कहाँ जाएंगे? है ना? हाँ? ना दादी, अब पेट अगर खराब हो जाए तब है तो मन का मंदिर देवालय और तन का मंदिर शौचालय। इसलिए जरूरी है कि जो हमारा पहला काम सुबह उठने के साथ ही हमको नित्य क्रिया से निवृत्त होना है। इसलिए जो भी जिस भी स्थिति परिस्थिति में पहले बना हमारे यहाँ शौचालय, हम उसका रख रखाव सुनिश्चित करें और उसका उपयोग हो। दूसरा चीज है